हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेस। तो दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 समतल में गति मोशन इन प्लेन से आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सदिश योग का त्रिभुज नियम। देखिए, सदिशों को जोड़ने की ज्यामिति विधि आपकी इस हेडिंग में सदिशों को जोड़ने की ज्यामिति विधि में आपको पढ़ना है सदिश योग का त्रिभुज नियम, और इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिएगा, सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या है। इसमें दो सदिश होंगे, वेक्टर ए व वेक्टर बी। अब उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, देखिएगा, यदि दो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी को परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित करें तो उनका परिणामी वेक्टर आर परिमाण व दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होगा। इसका कहने का मतलब है कि यदि दो सदिश आप ले रहे हैं, वेक्टर ए व वेक्टर बी, दोनों को यदि त्रिभुज की किसी किन्हीं दो भुजाओं द्वारा निरूपित करें, जैसे कि देखिएगा, यदि दो वेक्टर हैं, एक है आपका वेक्टर ए और एक है आपका वेक्टर बी। देखिएगा, यदि आप इस दोनों सदिशों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित कर रहे हैं, एक को मान लीजिए कि आपने भुजा ओ पी द्वारा निरूपित किया है, किसके द्वारा निरूपित किया है, ओ पी, और दूसरे को भुजा पी क्यू के द्वारा निरूपित किया है, तो इनका जो परिणामी होगा वह तीसरी भुजा ओ क्यू के द्वारा क्या होगा, निरूपित होगा। तीसरी भुजा ओ क्यू के द्वारा इनका परिणामी जो होगा, दोनों का परिमाण व दिशा में, तो देखिएगा इनका परिणामी वेक्टर आर जो है ओ क्यू द्वारा निरूपित है। तो हमें पता करना कि वेक्टर आर परिणामी कितना होगा, वो भी किसके माध्यम से, सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाकर। तो देखिएगा, हमें इस परिणामी का संबंध चाहिए इस वेक्टर ए और वेक्टर बी से। तो ये निकालने के लिए हमें त्रिभुज में संबंध जानने के लिए, यदि समकोण त्रिभुज हो तो हम उसमें संबंध निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि कर्ण और लंब और आधार का संबंध मिल जाता है पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन इस त्रिभुज में वेक्टर आर और ए बी के बीच कोई संबंध बनाने का रूल या नियम हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम क्यू से एक लंब डाल देंगे, एक लंब खींचेंगे। मान लीजिए कि ये क्या है आपका लंब ओपी पर, ओपी को आगे बढ़ा दीजिए, ओपी को आगे बढ़ा के ई तक बढ़ा दीजिए, और इसी पर लंब क्या आपने खींच दिया, क्यू ई खींच दिया। क्या खींच दिया, क्यू ई। ये आपकी रचना है। तब देखिएगा, अब देखिएगा, दो समकोण त्रिभुज मिल जा रहे हैं आपको, ओ क्यू ई और पी क्यू ई। इनमें संबंध है। अब इससे आप संबंध ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुजों का एक त्रिभुज ओ क्यू ई समकोण त्रिभुज मिल गया, पी क्यू ई मिल गया, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू ई मिल गया। तो दोनों समकोण त्रिभुजों से आप संबंध निकालेंगे, ए बी का वेक्टर आर से, मतलब परिणामी आर से निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ई में, समकोण त्रिभुज पी क्यू ई में। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज पी क्यू ई में पहले देखिएगा पी क्यू ई में क्या क्या संबंध आपको मिल रहा है। तो देखिएगा, आपको मिलेगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर, क्या मिलेगा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर, यानी कि जो कर्ण है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर, क्यू ई का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, क्यू ई का स्क्वायर प्लस पी ई का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो जो कर्ण का स्क्वायर होगा वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। ये समीकरण नंबर आप 1 मान ले रहे हैं, क्योंकि इससे यही संबंध मिल सकता है समकोण त्रिभुज पी क्यू ई में, बस केवल यही संबंध मिल सकता है आपका, जो यहाँ पर हमने पाइथागोरस प्रमेय से लिखा है। और दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है, तथा इसी प्रकार समकोण त्रिभुज आपका एक है ओ क्यू ई। क्या है, ओ क्यू ई में, इसमें देखिएगा आप क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ओ क्यू का स्क्वायर, कर्ण क्या है देखिएगा, ओ क्यू का स्क्वायर, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक ओ क्यू का स्क्वायर, इसके लिए लंब ओ ई है और आधार का लंब क्यू ई है और आधार क्या है, ओ ई है। तो देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है आपका, क्यू ई है,
क्यू ई का स्क्वायर प्लस आधार क्या है ओ ई का स्क्वायर है, ओ ई का स्क्वायर। अब देखिएगा इसी में हम क्या चाहेंगे, हम तो हैं मतलबी, हमें ए वेक्टर बी से मतलब है और परिणामी आर से मतलब है। हमें पी और क्यू ई को क्या करना है, हटाना है, रिप्लेस करना है किसी तरह से। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, क्यू ई आप ओ ई की वैल्यू चेंज कर दीजिए। ओ ई क्या है, हमें ओ पी, हमें वेक्टर ए से मतलब है तो ओ पी से मतलब है, वेक्टर बी से मतलब है पी क्यू से मतलब है, वेक्टर आर से मतलब है ओ क्यू से मतलब है। तो हम अगर ओ ई लिखा है तो उसको ओ पी प्लस पी लिख सकते हैं और इसको चेंज करेंगे तो देखिएगा क्या होगा आपका, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू ई को अभी क्यू ही रहने दें, क्यू ई का स्क्वायर प्लस ओ ई को लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी, ओ पी प्लस पी ई और इसका होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ओ ई का स्क्वायर है तो ओ ई की वैल्यू ओ पी प्लस पी है। अब इसको हम होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं तो आता है ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू ई का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2op इंटू पी ई। अब देखिएगा आपका समीकरण 1 से पी क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्यू ई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, पी क्यू स्क्वायर। क्या है, पी क्यू स्क्वायर। तो इसको भी रिप्लेस कर देंगे तो आ जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू आपका ओ पी का स्क्वायर प्लस इन दोनों की जगह पे क्या वैल्यू है, देखिए समीकरण 1 से पी क्यू स्क्वायर क्या है, पी क्यू स्क्वायर प्लस 2op इंटू पी ई। तो अब देखिएगा हमारे पास मिल गया ओ क्यू का स्क्वायर जिससे हमें मतलब था, ओ क्यू का स्क्वायर मिल गया यानी कि आर से मतलब है, ओ पी का स्क्वायर मिल गया, ओ पी स्क्वायर मतलब वेक्टर ए मिल गया, आपको पी क्यू मिल गया मतलब वेक्टर बी मिल गया। लेकिन अभी पर आपका ओ पी यहाँ भी ठीक है, पी आपका एज एक्स्ट्रा आया है, पी क्या एज एक्स्ट्रा आया है तो उसको भी रिप्लेस करना है क्योंकि हम इससे बस काम चलाने का काम किए हैं इसको पी को बढ़ाकर, लेकिन हमें मतलब इससे नहीं है, हमें मतलब है वेक्टर बी से, वेक्टर ए से, वेक्टर आर से। तो हम इसको भी पी को भी क्या करेंगे, देखो रिप्लेस करेंगे। तो इसके लिए यदि देखिए ये थीटा कोड हो और ये अल्फ़ा कोड दिया है, ये अल्फ़ा कोड है आपका, ये आपका क्या है अल्फ़ा कोड है और ये थीटा कोड है। तो बाय कोड जो है बहिष कोड है, थीटा कोड है। तो थीटा कोड देखिएगा क्या होगा, यदि हमें इससे मतलब है इसको हटाना है, इससे हमने काम निकालना है और इससे हमें मतलब है तो देखिएगा ये आधार हो गया, ये क्या हो गया आपका कर्ण हो गया। कौन सा थीटा आधार बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा। त्रिभुज पी क्यू ई में आप क्या करिए, आप देखेंगे कॉस थीटा निकालिएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपान हाइपोटेनियस यानी पी ई अपान पी क्यू। अब देखिएगा हमें पी से फिर मतलब नहीं, पी को रिप्लेस करने के लिए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे पी क्यू कोस थीटा ए पी की वैल्यू, यही रिप्लेस करके हम यहाँ पर पी को क्या रखेंगे पी क्यू कोस थीटा। तो देखिएगा आगे सॉल्व करें तो क्या आ जा रहा है आपका ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर ठीक है प्लस पी क्यू का स्क्वायर ठीक है प्लस 2op इंटू पी को हमने बदल देना है पी क्यू कोस थीटा। अब देखिएगा हम यहाँ पर देखिएगा आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ओ क्यू की स्क्वायर किसका है आर का स्क्वायर, वेक्टर आर है, ओ क्यू इक्वल टू स्क्वायर होगा तो वेक्टर हट जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी किसकी वैल्यू है ए का स्क्वायर। देखिए ओ पी क्या है ए का स्क्वायर प्लस पी क्यू क्या है आपका बी है, बी का स्क्वायर, पी क्यू क्या है आपका बी स्क्वायर प्लस 2op फिर से क्या है op फिर से वेक्टर ए है, फिर से पी क्यू आपका क्या है बी है उसका परिमाण और cos थीटा। और देखिएगा यदि हमें वेक्टर आर और देखिए हमें आर परिणामी चाहिए तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर उस तरफ जाता है क्या करता है कड़ी बनाता है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हो गया आपका परिणामी आर आ गया, परिणामी आर आया किसके लिए, इन दोनों सदिशों के लिए, इन दोनों सदिशों का जो कि त्रिभुज की दो भुजाओं से निरूपित हैं उनका परिणामी आर आ गया √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और देखिएगा यदि हम tan अल्फ़ा का मान निकालें तो क्या होगा, देखिएगा सीधे सीधे आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, तो हम यहाँ tan अल्फ़ा निकालेंगे, होता है आपका
लंब बटे आधार, लंब क्या है क्यू ई बटे आधार क्या है ओ ई। देखिएगा हमें क्यू ई नहीं चाहिए, देखिएगा क्यू ई, यदि क्यू ई की वैल्यू निकालना हो तो लंब बटे कड़ क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा से इसकी वैल्यू निकालें, साइन थीटा इक्वल टू होगा क्यू ई अपान पी क्यू। तो क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा आपका पी क्यू साइन थीटा, तो देखिएगा क्यू ई की वैल्यू ये हुई। अब इसी वैल्यू को आप पुटअप करेंगे तो देखिएगा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा। और ओ ई की वैल्यू क्या था, ओ ई की वैल्यू देखिए है ओ पी प्लस पी। अब देखिएगा इसको चेंज कर देंगे फिर से, तो इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा अपान ओ पी प्लस ओ ई है ओ पी प्लस पी, पी का वैल्यू क्या है देखिएगा पी क्यू कोस थीटा। अब इसका मान रख देंगे तो पी क्यू की वैल्यू क्या है आपकी, पी क्यू देखिए है बी, क्या है बी को साइन थीटा हो जाएगा अपान ओ पी क्या है, ओ पी है आपका ए और प्लस पी क्यू फिर से बी और कॉस थीटा। इस तरह से आ जाएगा आपका tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाकर दो सदिशों के लिए दो सदिश जो कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से संलग्न भुजाओं से निरूपित हो, उनका परिणामी के लिए आप सूत्र का निगमन कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही हमारे वीडियो के लिए लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।